श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग योग। इस अध्याय में सबसे पहले दैवीय स्वभाव वालों के लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इस अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संसुद्धेर ज्ञान योग व्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव, समर्पण का भाव, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, नियत कर्म करने का भाव, स्वयं को जानने का भाव, परमात्मा प्राप्ति का भाव और सत्य को न छिपाने का भाव, अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अर्थात किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, मन और वाणी से एक होने का भाव, गुस्सा रोकने का भाव, कर्तापन का अभाव, मन की चंचलता को रोकने का भाव, किसी की भी निंदा न करने का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्त रहने का भाव, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव, मद का अभाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अर्थात ईश्वरी तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी तो दैवी स्वभाव को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोषि पांडव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण: द्वौभूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले लक्षणों के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो ही प्रकार के होते हैं, एक दैवी स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवी गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न ही अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहो नरीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो लबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है
और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सज्ञाहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। अर्थात आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आशा पाश सतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम न्यायेनार्थ संचयान इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राच्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। अर्थात आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैं इतना धन प्राप्त कर लिया, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। अहो मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो भी जनवानस्मिन् कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। अर्थात अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विद्या के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽस्य सूयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्र शुभान् नासुरीष्वेव योनिषु। अर्थात आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोधों के अधीन होकर अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को
मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाते हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमिवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मं कर्तुमिहार्हसि। अर्थात जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों के विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न ही सुख को प्राप्त कर पाता है और न ही परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे ओम।